दिरांग। अरुणाचल के इस गांव में मैंने ना अब तक सिर्फ और सिर्फ एक दिन बिताए, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ टाइम मेमोरीज बनाने के लिए कुछ लम्हे ही काफ़ी होते हैं। शायद इसलिए सिर्फ एक दिन में दिरांग मेरी ट्रैवल डायरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। यहाँ से निकलते हुए ना मैंने अपने आप से एक वादा किया, यहाँ एक बार फिर से आने का। और इसी वादे के साथ आज मैं दिरांग से निकल के तावांग जा रही हूँ। तावांग मेरा एक और सपना। अब क्या करूँ, मेरी ना सपनों की लिस्ट ही बहुत ज़्यादा लंबी है। Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler. This is such a beautiful start of the day. I am at Dirang Monastery. आज प्लान ये है कि दिरांग से हम तवांग जा रहे हैं and I'm really very happy. तवांग Monastery is one of my dream, to visit तवांग Monastery. तो दिरांग से तवांग जाने में 5 to 6 hours लग जाएंगे and on the way we would be visiting Sela Pass. Then there are a couple of more sites. यहाँ पे दिरांग Monastery में chanting हो रही है. Let me take you guys inside the monastery. One thing I always say whenever I enter a monastery कि हर monastery में मुझे कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर से ज़रूर मिलता है। तो ये दिरांग monastery की सबसे यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मैसिव, ओके। सेकेंड थिंग, ये monastery बहुत नई है, 2017 में बनी है। एंड द मोस्ट यूनिक थिंग I know about this monastery now is that महायाना बुद्धिज़्म में there are 4 सेक्ट। तो उन चारों सेक्ट के जो फाउंडर्स हैं उनकी स्टैच्यू इस मोनेस्ट्री में है। एक मोनेस्ट्री के अंदर चारों सेक्ट के फाउंडर्स की स्टैच्यू इज़ यूनिक। आई हैवंट सीन दैट सो फार। दिस इज़ ब्यूटीफुल। जो हम लोग का जो बुद्धिस्ट है उनमें महायाना है। महायाना में भी वज्रयाना बोलते हैं हम लोग, जो टिबेट वाला जो, तो उसमें हम लोग तांत्रिक पूरा होते हैं, मंदिर जो होते हैं, पूजा पाठ और प्रेयर जो पूरा होते हैं। उसके अंदर में हम लोग 4th सेट है। 4th सेट के अंदर में निंगमा, गेलुक, कागी और साकिया होते हैं। तो ये वाला है निंगमा ब्रांच, ये गेलुक ब्रांच, और ये वाला है मेडिसिन बुद्धा। अच्छा। ये है कंपेशन बुद्धा अवलोकितेश्वरा, और ये है नागार्जुना। ये नालंदा का वो है, नालंदा से बिलोंग करता है। नालंदा जी, बिहार। बिहार, नालंदा। 4th सेट के अंदर में ये काग्यू ब्रांच, ये साकिया, और ये बीच वाला जो है फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, लेकिन मैत्रेय बुद्धा बोलते हैं। मैत्रेय बुद्धा। हिज होलीनेस यहाँ पे लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट 2017 जी। तब से ये रूम बंद है? बंद तो नहीं है, जो गेस्ट लोग आते हैं हम उसको यहाँ में ऐसे वो दिखाते करते हैं। हाँ, अंदर में। हाँ हाँ, ये जो बेडरूम है। ओके।
कला चक्र में जब पूजा होता है उसका जब यूज़ करते हैं। साल में एक बार होती है ना कालचक्र कला चक्र? हाँ, साल में एक बार होते हैं। ये जो है मेरे ख्याल से 20 बार हो चुका है, तो ये यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो दलाई लामा ने स्पेशली हम लोग को देख ही रहा है। अच्छा, अभी हम हिज होलीनेस 14 दलाई लामा के रूम में थे। दिस इज सच अ बिग मोमेंट फॉर मी। आई कुड लिटरली फील हिज प्रेजेंस। ओके, इट वाज वेरी क्वाइट इनसाइड। एनीवे, यहाँ से निकलते ही लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू। सो वी आर ऑन आवर वे टू तवांग और एक जगह पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पद्मा और यहाँ पे इतने सारे शॉप्स हैं। आई डोंट नो, समहाउ दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ थिम्पू। मतलब जब थिम्पू में जा रही थी तो ऐसी एक जगह मैंने क्रॉस करी थी विद द शॉप्स लाइक दिस, एंड इन ऑल द शॉप्स I can see few of my favorite things, like of course I am going to get chicken momo here, second churpi, then some tapioca chips, then some other munchies which I really like. तो एक किसी शॉप में जाके let me buy my favorite. This is my favorite. मेरा मोमो कितनी देर में आएगा संगे? 10 मिनट जरूर आएगा आपका मोमो। I have reached Sela Pass and here is the main gate where you can read welcome to Tawang. Another dream of mine came true today. बहुत मन था मेरा Sela Pass आने का, Tawang enter करने का. Once I enter this gate, Tawang is going to be 78 kilometers. मुझे ये जगह वैसे तो स्नो में देखना था, पर ठीक है, ठंड अच्छी खासी हो रखी है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्नो देख ली है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड. ओके, सो इस जगह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. 1962 में जो वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, दैट टाइम देयर वाज दिस आर्मी ऑफिसर नेम्ड जसवंत सिंह. उनका एक वॉर मेमोरियल भी है आगे जो हम विज़िट करेंगे. वो यहाँ पे अकेले उन्होंने 300 सोल्जर्स किल किए थे चाइना के, और वो ही बिल्कुल अकेले थे यहाँ पे. तो उनको जो डेली एसेंशियल्स होता था, खाना पीना एंड ऑल, ही वॉज बेसिकली स्टक हियर. तो डेली एसेंशियल्स was supplied by a girl named Sela. Sela was a Monpa tribe girl. लेकिन बाद में one fine day Sela finds जसवंत सिंह का डेड बॉडी और उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, तो शी कमिटेड सुसाइड और उस वजह से इस जगह का नाम सेला पास रख दिया गया. दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी. आई डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत, बट दिस इज़ द स्टोरी. तो अभी हम सेला पास के अंदर क्रॉस कर चुके हैं. अब हम तवांग एंटर करने जा रहे हैं. जब ये रास्ता फॉलो करके वी आर गोइंग टुवर्ड्स तवांग. यू कैन सी सेला लेक. जब सर्दियाँ पड़ती है तो ये लेक बिल्कुल जम जाती है. अभी अक्टूबर का टाइम है, एंड ऑफ अक्टूबर. टुडे इज़ 28th of October, but by December and January this is like frozen completely. Beautiful it's looking.
जब अपना चाइनीज आर्मी ने उस साइड से अटैक किया था, तवांग साइड से ना, तब इंडियन आर्मी ने सोचा कि वो सिर्फ तवांग साइड से आ रहे हैं और वो ईस्टर्न साइड से भी आ रहे हैं, ये साइड से टुवर्ड्स जिमितांग साइड से भी। तो 2 जगह से अटैक हुआ था उस टाइम में। एक यहाँ से, फर्स्ट यहाँ से हुआ था, तब पूरा का पूरा यहाँ पे तो इंडियन आर्मी बहुत कम था, तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ये है बोल के वो लोग इसी को मतलब इंपॉर्टेंस दे रहा था। बाद में पता चला कि ये साइड से भी मतलब कुछ लोग आए थे विद मशीन गन एंड ऑल। तब जसवंत सिंह उसको लेके मतलब 2-3 आर्मी लेके खुगरी बंदूक और 2 ग्रेनेड लेके गया था ऊपर में। तब उनको मार के तब यहाँ पे उन्होंने मतलब ये 72 आवर्स यहाँ में रोके रखा। इसीलिए इसका जो नीचे जो टाउन है उसका नाम जंग है, हिंदी में जंग का मतलब वारी है, इसीलिए नाम भी वही है मतलब यहाँ पे। लोकल लोग तो सब नीचे जा रहा था ना, तब उस टाइम इंडियन आर्मी का टैंक आया था, 4 टैंक, लेकिन 4 टैंक यहाँ पे आके यहाँ पे रुका था। लेकिन फिर जो चाइनीज़ आर्मी है, जो उन लोगों का जो जासूस है, उसने इंडियन आर्मी का ऑफिसर का ड्रेस पे पहन के आया और बोला कि चाइनीज़ आर्मी बहुत है, टैंक वापस चले जाओ, तो टैंक भी वापस चला गया बोलते। मतलब ये फिर लोकल लोगों के बीच में जो कहानी है, मिथ लोग वो सब है मतलब। फिर लेकिन मैंने बहुत को पूछा कि टैंक था क्या, सभी ने कहा कि टैंक था। I'm standing in front of the स्मृति स्थल, जसवंतगढ़ स्मृति स्थल। इस जगह की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर एक ट्री है और राइफलमैन जसवंत सिंह, जिनके बारे में मैंने अभी आपको कहानी सुनाई थी सिला पास पे, एंड ऑल्सो सांगे सेड रिलेटेड अबाउट हिम। ऐसा कहते हैं कि 1962 वॉर में जब उनको गोली लगी थी तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस इस ट्री के सामने ही ली थी और वहाँ पे आज भी उनके कपड़े एंड वेपन एक्सेट्रा देखे जा सकते हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड सी। यहाँ पे एक अलग ही ऑरा है बिकॉज इट्स आर्मी एरिया एंड यू नो पीछे कदम कदम बढ़ाई जा वो सॉन्ग चल रही है। इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग। बाबा की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हियर यू कैन सी हिज यूनिफॉर्म रिटन जसवंत सिंह। दिस इज़ द फोन दैट ही यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर एंड हियर इज़ द ट्री एंड he took his last breath at this tree. This was like found somewhere nearby और उसको यहाँ पे लाके सहेज के रखा गया है और यहाँ पे उनकी पर्सनल बिलोंगिंग है। This is the machine gun that he had acquired from China. Even to vlog at these kind of places, it makes me very uncomfortable. मैं अभी जस्ट स्मृति स्थल से बाहर निकली हूँ और ऐसी जगहों पे आके आई फील सो ओवरवेल्म्ड। मुझे समझ ही नहीं आती है मैं उनके बारे में क्या बोलूँ जिनके बारे में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ है हमारी हिस्ट्री में। दिस इज़ अ प्लेस आई वुड टोटली रेकमेंड यू गाइज टू कम एंड चेक। और एक और चीज़ कि 1962 वॉर में बहुत सारे जो चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए थे उनकी बॉडी चाइना ने नहीं ली और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक ग्रेवयार्ड बनाई है। मतलब ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे सारे वो चाइनीज़ सोल्जर्स की बॉडी दफनाई गई थी। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सारे वो चाइनीज़ सोल्जर्स को दफनाया गया क्योंकि चाइनीज़ आर्मी ने अपने सोल्जर्स की बॉडी वापस नहीं ली तो इंडियन आर्मी ने उन बॉडीज़ को यहाँ पे दफनाया। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बंकर्स दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर इन 1962। थोड़ा अंदर डर्टी है बट स्टिल एक बंकर में ऐसे बैठ के बाहर देखने की फील फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में।
दिरांग मॉनेस्ट्री, सेला पास और जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल, ये सारी जगह विजिट करने के बाद हम तवांग पहुंचने ही वाले थे। लेकिन उससे पहले हमें एक गर्ल्स स्कूल में जाना था, हॉलीडे स्काउट की तरफ से एक डोनेशन करने के लिए। इस स्कूल में एंटर करते ही ना, माई हार्ट फेल्ट सो डिफरेंट। यू नो दैट फीलिंग व्हेन यू फील द पेन एंड रिलीफ एट द सेम टाइम। कितनी अजीब सी बात है ना, वहाँ हम छोटी से छोटी चीज़ों पर रोते हुए नहीं थकते और यहाँ कुछ लोग सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प करते हैं। इस स्कूल ने ना आसपास के गांव की 166 गर्ल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। वो गर्ल्स जिनके पेरेंट्स इनकी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर यूँ कहें कि उनकी एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और हम ऑलमोस्ट तवांग पहुँच गए हैं। देयर दिस स्कूल बालिका विद्यालय, यहाँ पे हम आए थे हॉलीडे स्काउट टीम के साथ टू मेक सम डोनेशन, एंड दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट हॉलीडे स्काउट, दे डू अ लॉट ऑफ चैरिटीज़। मैं इनफैक्ट स्कूल से बाहर आ गई हूँ ताकि वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस ना हो, चाहते भी नहीं ऐसा कुछ कि उनको, मतलब दे डू नॉट डू चैरिटी डोनेशंस एंड ऑल फॉर द सेक ऑफ कैमरा, दे जेन्युइनली डू इट। तो ये स्कूल जो है, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय His Holiness 14th Dalai Lama in 2017. हमारा अरुणाचल और ये क्षेत्र में लेडीज लोग के लिए मतलब बहुत पढ़ाई के लिए बहुत हमारे ये समय बहुत कमी है, चांस बहुत कमी होते हैं। The school is also open for volunteer work. अपनी तरफ से जितना हो पाया मैंने किया और आगे भी करती रहूँगी। अगर आप किसी भी तरह से इनकी हेल्प करना चाहते हैं या फिर वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आई एम लीविंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो। इस एपिसोड के लिए इतना ही। नाउ लेट्स मीट इन तवांग इन द नेक्स्ट एपिसोड। डू रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।